krill oil, flax oil, किसका माइक ऑन है? L-arginine, वेरी गुड, एक सेकेंड। चैट बॉक्स पे लिखना है सिर्फ। यस, चैट बॉक्स पे लिखिए क्रिल ऑयल, क्रिल ऑयल और फ्लैक्स ऑयल और एलार्जिनाइन और कौन सा है, मुझे याद नहीं आ रहा। क्रिल ऑयल, फ्लैक्स ऑयल, एलार्जिनाइन और एक Q10 भी है क्या? अच्छा, कोई लिख नहीं रहा, मैं ये देख रही हूँ कोई लिख नहीं रहा। Q10, कॉन्जाइम Q10, कॉन्जाइम Q10 और प्रोकार्ड, इसके बारे में हमने कल बात करी। आज हम बात करेंगे जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ के बारे में, है ना? जो हमारे पास जॉइंट्स एंड बोन्स के लिए जो प्रोडक्ट है उनके बारे में हम बात करेंगे। वो कौन कौन से हैं, एक बार मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताएं। लिखने में जोर आता है ना। हाँ, कैल्शियम ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम ग्लूकोजामाइन, ग्लूकोजामाइन, विटामिन डी, वेज कोलेजन, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे कैल्शियम की, प्रेस्टीज प्राइम कैल्शियम कैप्सूल। कैल्शियम क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। ये क्या करता है? ये हमारे हड्डियों के, ये हमारे हड्डियों के जो हड्डियों का जो ढांचा होता है, नॉर्मल जो उसका स्ट्रक्चर होता है, उसके मेंटेनेंस का काम करता है। ये हमारे दांतों के लिए बहुत जरूरी है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे मसल्स, बॉडी में जो मसल्स है उनके फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। मसल्स अच्छे से काम करें उसके लिए भी कैल्शियम बहुत जरूरी है। और जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके लिए भी कैल्शियम बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी का 99% कैल्शियम बोन्स और टीथ में स्टोर होता है। हमारा जो वेस्टीज कैल्शियम है उसमें क्या क्या है? उसमें है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, 625 mg। जो कैल्शियम की जो हमारी वो है टैबलेट, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट 625 mg है। आप लोग है ना खुद भी चेक कर सकते हो कि आपके कौन कौन डाउनलाइंस ज्वाइन है, वो अच्छे से बैठे हैं नहीं बैठे हैं, उन्होंने कैमरा ऑन कर रखा है नहीं कर रखा है, वो स्क्रीन पे है नहीं है।
यहाँ पर कोई ना कोई, किसी ना किसी का स्पॉन्सर है, किसी ना किसी का डाउनलाइन है ना। तो आप खुद भी चेक कर सकते हो, बहुत सारे कैमरे ऑन है, लेकिन किसी की बेडशीट दिखाई दे रही है, किसी का किचन दिखाई दे रहा है, ओनली फैन। तो आप लोगों का भी ड्यूटी बनती है अपने डाउनलाइन के प्रति, आप लोग खुद चेक कीजिए और उनको कॉल करके बोलिए कि ऐसा आपने क्यों कर रखा है, आपने स्क्रीन ऑन क्यों नहीं कर रखी है, अगर ऑन कर रखी है तो आप ठीक से क्यों नहीं बैठे हैं, आपकी बैकग्राउंड कैसा है। आप पर्सनली बोल सकते हैं ना, हम तो बोल भी नहीं सकते, हम जानते ही नहीं है कौन जनक सिंह राजपूत जी हैं जिन्होंने ऑन तो कर रखा है लेकिन एकदम अंधेरा हो रहा है। लेकिन आप में से किसी के डाउनलाइन या अपलाइन होंगे वो, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप थोड़ा सा हमें अपने ट्रेनिंग सिस्टम का वैल्यू और इसकी मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप लोग अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल करके देख सकते हैं मेरे कितने डाउनलाइन बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, ऑन कर कैमरा ऑन कर रखा है नहीं कर रखा है। अगर आप मतलब हमारे आगे बढ़ने के लिए ये एटिकेट्स भी बहुत जरूरी हैं। अगर हम ये एटिकेट्स हमारे अंदर हैं और हमारी डाउनलाइन के अंदर हैं, तो हम 100% सक्सेस कर पे जाएंगे। लेकिन अगर आपके डाउनलाइन ऐसे आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ सीख पा रहे हैं, वो केवल टाइम पास कर रहे हैं। हो सकता है मेरी बात आप लोग को बुरा लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अगर वो उन्होंने स्क्रीन ऑन कर रखी है और वो सामने नहीं है, और अगर वो स्क्रीन ऑफ करके बैठे हैं, तो वो कुछ नहीं सीख रहे हैं, कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। तो मैंने बताया आपको कैल्शियम कार्बोनेट 625 mg है इसके अंदर। एलिमेंटल कैल्शियम, एलिमेंटल कैल्शियम 250 mg है इसमें। विटामिन D3, विटामिन D3 250, 250 IU प्रति टैबलेट है इसमें। विटामिन डी का साथ में होना क्यों जरूरी है? क्योंकि विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर को, विटामिन डी हमारे शरीर को कैल्शियम यूटिलाइज करने में मदद करता है। जो लोग हाथ में कैमरा लेके चल रहे हैं वो भी बैठ जाएं, एक जगह बैठ करके ट्रेनिंग लें, डिस्टरबेंस होता है इससे। ये पता है हम लोगों की भी गलती है, हम लोग कई बार कैमरा ऑन करके बच्चों को बिठा देते हैं, बच्चों को पकड़ा देते हैं मोबाइल। अगर मैं आपको अभी इसका फोटो खींच के ग्रुप पे डालूंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि जब हम फोटोज खींच के स्टेटस लगाते हैं, तब हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं जो हमारी चीजों को अभी जज कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि ये लोग उधर जाके क्या कर रहे हैं। तो अगर हम अपने काम में सिंसियरिटी नहीं दिखाएंगे ना, तो सामने वाले को भी नहीं पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमारा डिसीजन सही था गलत था। वो हमारी एक्टिविटीज से हम बता सकते हैं लोगों को। सिंसियरिटी बहुत जरूरी है, अगर किसी काम में हमें आगे बढ़ना है तो सिंसियरिटी फोकस बहुत जरूरी है। और वो आपका अपने प्रति तो है ही, अपने डाउनलाइन के प्रति भी है। माफ कीजिए, मेरी कोई बात आपको बुरी लग रही हो तो, लेकिन जैसे मैं अब आपको बता रही हूँ और मैं स्क्रीन पे सबको देख रही हूँ ना, तो वो कोई भी मिसमैनेजमेंट होता है ना, तो वो मजा नहीं आता बताने में। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन डी का मैंने बताया कि शरीर को कैल्शियम यूटिलाइज करने में मदद करता है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म
कैल्शियम मेटाबॉलिज्म और बोन हेल्थ, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म और बोन हेल्थ को सपोर्ट करता है। हमारे शरीर को कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है, जो कि एक प्राकृतिक रसायन है। कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन, उसको क्या बोलते हैं? CaCO2। हमारा शरीर कैल्शियम खुद नहीं बना सकता है, इसलिए उसको कैल्शियम बाहर से लेना होता है। जो भी हम चीजें खाते हैं उससे कैल्शियम हमारा शरीर लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट हमारी हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। और ये विटामिन D3 के साथ मिलके, विटामिन D3 के साथ मिलके बोन डेंसिटी बढ़ाता है, मतलब हड्डियों को मजबूत करता है। कैल्शियम विटामिन D3 के साथ मिलके बोन डेंसिटी बढ़ाता है। लिख लिया? हाँ ना? रुकूं? आगे चलूं? हाँ, ऐसे गर्दन हिला दो, बस ऐसे। कैल्शियम कार्बोनेट ऑस्टियोपोरोसिस, ये एक बीमारी होती है जिसमें, ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ऐसे ही टूटने लगती हैं। तो ये जो है कैल्शियम जो है हमारा, ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है, धीरे धीरे हड्डियों को मजबूत बनाता है। महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस होते हैं पीरियड्स के कारण। इसकी वजह से भी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। महिलाओं में हॉर्मोन्स चेंजेस होते हैं पीरियड्स की वजह से, तो उसके कारण भी उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है और उन्हें थकान, कमजोरी और मूड स्विंग्स होने लगते हैं। मूड स्विंग्स तो आप बेहतर समझते हैं, सारे मेल सुबह से ही चालू हो जाते हैं जब, समझते हैं ना? अरे तुम क्या सुबह सुबह चिक चिक करने लग गई हो? होता है ना ऐसा? वो इसीलिए होता है, बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही होती है। और प्रेगनेंसी में बच्चे की हड्डी और दांतों के लिए भी महिलाओं को कैल्शियम की जरूरत होती है। बच्चे की हड्डियों का निर्माण होता है अंदर, उसके दांत बन रहे, दांत तो बाद में बनते हैं, सॉरी, उसके अंदर से जो भी प्रोसेस है बच्चे की ग्रोथ का, तो उसके लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। बच्चों की ग्रोथ के लिए भी कैल्शियम बहुत जरूरी है। बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए
उनकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। कैल्शियम की बात कर रही हूं मैं, है ना। तो 1 से 3 साल तक के बच्चे को 1 से 3 साल तक के बच्चे को 500 mg कैल्शियम चाहिए होता है पूरे दिन में। 4 से 8 साल के बच्चे को 800 mg कैल्शियम चाहिए होता है पूरे दिन में। और 9 से 18 साल को 1200 से 1300 mg चाहिए होता है। लेकिन बच्चों को देने के लिए कैल्शियम जो है वो उनके शेक में होता है। उनका जो शेक है उसके अंदर सब कुछ है जो उनकी एज में चाहिए, तो हमें अलग से नहीं देना है। कैल्शियम की जो टैबलेट है वो 1 या 2, अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर कोच, आपको दिन में एक बार लेनी है। और कैल्शियम आप कोशिश करें कि दिन में ही ले लें। मतलब अगर आप उसे शेक पीने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद 12, 1, 2 बजे से पहले पहले अगर कैल्शियम ले लें और उसके साथ हम 2 ग्लास पानी पी लें, तो वो आराम से हमारी बॉडी में पच जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। उसको डिजॉल्व होने में टाइम लगता है, और इसलिए 2 ग्लास पानी भी उसके साथ लेना होता है। और इसे आप टाइमली ले लें, मतलब 2 बजे पहले ही कैल्शियम का इंटेक कर लें तो बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ग्लूकोजामाइन पे। ग्लूकोजामाइन हमारे शरीर में एक नेचुरल कंपाउंड है। ग्लूकोजामाइन हमारे शरीर में एक नेचुरल कंपाउंड है जो जोड़ों और कार्टिलेज, जो जॉइंट्स और कार्टिलेज को मजबूत जो जॉइंट्स और कार्टिलेज को मजबूत और लचीला बनाता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में उम्र बढ़ने के साथ शरीर में ग्लूकोजामाइन की मात्रा कम हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ में हमारे शरीर में ग्लूकोजामाइन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे दर्द जोड़ों में दर्द, सूजन और स्टिफनेस मतलब कठोरता आती है। उठने बैठने चलने फिरने सब में तकलीफ होने लगती है। वेस्टीज ग्लूकोजामाइन, वेस्टीज कितने ईयर के बच्चे को अपनी कैल्शियम टैबलेट दे सकते हैं? कैल्शियम टैबलेट 18+। वेस्टीज ग्लूकोजामाइन कार्टिलेज को पुनः बनाने कार्टिलेज को पुनः बनाने और उसकी घिसावट को कम करने में मदद करता है।
जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करता है। एक स्क्रीन पे ना 2 चांद है, पूरे पूरे राउंड राउंड चांद है। एक आप लोग खुद भी अपनी स्क्रीन स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अब तो सवेरा हो गया, अब तो चांद कहाँ है, अब तो सूरज होना चाहिए। ये जो है हमारा ग्लूकोजामाइन, ये ऑर्थराइटिस, गठिया और ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। चांद का अर्थ ये है कि किसी ने अपने कमरे में अंधेरा कर रखा है और बस राउंड सा उजाला हो रहा है एक। चांद का अर्थ ये है। गॉड नोज वो कैसे है। जो वेस्टीज ग्लूकोजामाइन गठिया और ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी लाभकारी है। कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम के साथ मिलकर ग्लूकोजामाइन हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है। उन हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में जो कार्टिलेज होता है और जॉइंट फ्लूइड होता है, एक फ्लूइड भी होता है, उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड, कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट्स के मूवमेंट को जॉइंट्स के मूवमेंट को स्मूथ बनाते हैं। इसके हर टैबलेट में ग्लूकोजामाइन HCl ग्लूकोजामाइन HCl 450 mg होता है। ग्लूकोजामाइन HCl 450 mg होता है। इसके 2 पैक आते हैं, 60 टैबलेट के और 100 टैबलेट के। पैरों में आपके जलन रहती तो आप B12 का टेस्ट करा सकते हैं। B12 की कमी से भी पैरों में जलन होती है। तो इसके 2 पैक आते हैं, 60 टैबलेट और 100 टैबलेट के। उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो छोटा और बड़ा पैक है। छोटा और बड़ा पैक है, ठीक है ना। इसको भोजन के बाद 2 टैबलेट लिया जाता है, एक सुबह एक शाम, ठीक है। वैसे ये न्यूट्रिशन है, हम एक साथ भी ले सकते हैं और चाहें तो हम अलग अलग भी ले सकते हैं। मतलब जो हम मेडिसिन लेते हैं उनमें एक टाइमिंग होता है कि इसको इतनी देर पहले दूसरा डोज नहीं ले सकते, लेकिन ये न्यूट्रिशन है,
इसको हम एक साथ ले सकते हैं, अगर याद नहीं रहता है तो, और अलग अलग भी ले सकते हैं आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कौन सा है और हमारे पास जॉइंट्स के लिए प्रोडक्ट? वेज कोलेजन, वेज कोलेजन। कोलेजन क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोलेजन क्या है। हम्म कोलेजन शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। क्या है, हमारे शरीर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन है कोलेजन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। यह कनेक्टिव टिश्यूज के स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है। जो हमारे टिश्यूज होते हैं ना, वो आपस में कनेक्ट होते हैं, ऐसे कनेक्ट होते हैं आपस में, तो उनके उनका जो स्ट्रक्चर है और उसकी उनकी स्ट्रेंथ को बनाए रखने में मदद करता है कोलेजन। इसमें क्या है, इसमें है विटामिन सी। विटामिन सी विटामिन सी कोलेजन फॉर्मेशन के लिए विटामिन सी कोलेजन फॉर्मेशन के लिए बहुत ही आवश्यक न्यूट्रिएंट है। पीसी शर्मा जी, आप ऐसे क्यों नहीं बैठे हुए? ऐसे क्यों नहीं बैठे हुए? हाँ, ऐसे बैठिए, ऐसे। थैंक यू। विटामिन सी जो है हमारे शरीर में कोलेजन फॉर्मेशन के लिए बहुत ही आवश्यक न्यूट्रिएंट है। और इसमें क्या है, रोज हिप है, रोज हिप, रोज हिप एक्सट्रैक्ट। ये क्या करता है, रोज हिप एक्सट्रैक्ट जॉइंट हेल्थ और जो जॉइंट्स में जो स्टिफनेस होती है, जॉइंट हेल्थ के लिए अच्छा है, और जॉइंट्स में जो स्टिफनेस होती है उसको कम करता है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी बॉडी में कोलेजन का प्रोडक्शन उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर में कोलेजन का प्रोडक्शन और कोलेजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। इसका असर हमारी स्किन की इलास्टिसिटी और जॉइंट टिश्यू हेल्थ पर बढ़ता है। वेस्टीज वेज कोलेजन हमारे हेल्दी जॉइंट्स वेस्टीज वेज कोलेजन हमारे हेल्दी जॉइंट्स को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये जॉइंट्स को कंफर्ट देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और स्टिफनेस कम करता है, और बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं उनके वेलनेस पे ध्यान देता है, मतलब उनको स्वस्थ करता है टिश्यूज को।
कार्टिलेज जॉइंट सरफेसेस को, कार्टिलेज जो है जॉइंट सरफेसेस को कुशन और कुशनिंग बनाता है और स्मूथ मूवमेंट में मदद करता है। और वेज कोलेजन जो है हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। कोलेजन जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन है। नफीसा जी, अगर आप बैठकर ट्रेनिंग लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर आपको कोई वैसे तकलीफ ना हो तो बैठने में। यस, क्योंकि आपको अभी 344 लोग देख रहे हैं, है ना। हम लोग ट्रेनिंग के साथ साथ देखते भी रहते हैं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता अगर हम लेटे रहें। ठीक है ना? अगर कोई तकलीफ है, कोई मेडिकल इशू है तो नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, आप इस कंडीशन में भी ट्रेनिंग ले रहे हो। उम्र बढ़ने के साथ हमारी बॉडी में, जैसे मैंने आपको बताया, कोलेजन कम हो जाता है, स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाती है, आपकी स्किन पे फाइन लाइंस दिखाई देने लगती है, स्किन के फर्मनेस में कमी हो जाती है, रिंकल्स दिखाई देने लगते हैं। तो जो कोलेजन है वो इन सभी प्रॉब्लम से निजात दिलाता है, हमारी मदद करता है, हमारी रिंकल्स को कम करता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही कोलेजन के कम होने से, बॉडी में कोलेजन की कमी होने से हुई है। एजिंग जो है वो बॉडी में कोलेजन की कमी से आती है। एक उम्र के बाद हमारा जो शरीर है वो कोलेजन बनाना बंद कर देता है। तो कोलेजन अगर हम लेते हैं, बाहर से इंटेक करते हैं, तो हमारी जो एजिंग है वो स्लो हो जाती है। ऐसा नहीं कि हम बुढ़ापे पे नहीं जाएंगे, लेकिन जो हमारी एजिंग है वो स्लो हो जाती है। हम एजिंग होने का कारण बहुत सारी चीजें भी, हमारी लाइफस्टाइल भी है, हमारा खाना पीना भी है। लेकिन जब हम सही लाइफस्टाइल में रहते हैं और अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना हम यूज करते हैं और सारे न्यूट्रिशन का हम ध्यान रखते हैं, तो धीरे धीरे वैसे भी एजिंग हमारी स्लो हो जाती है। और हम कोलेजन लेते हैं तो और जो भी हमारे स्किन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाती हैं। कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आप उसको, पहली बात तो जब आप उसको बेसिक हमारा न्यूट्रिशन, बेसिक न्यूट्रिशन भी देंगे ना, तो भी उसको काफी फर्क पड़ेगा। और साथ में आप कोलेजन भी दें, हेयर स्किन नेल्स वाला टैबलेट भी देंगे, तो भी उसकी जो परेशानी है स्किन की, चाहे वो झाइयाँ हो, चाहे वो कील मुहासे हो, रिंकल्स हो, धीरे 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 वो अपने आप सही हो जाते हैं। तो वेज कोलेजन जो है स्किन में स्मूथनेस बना के रखता है, हाइड्रेशन बना के रखता है और इलास्टिसिटी बना के रखता है। कोलेजन जो है वो वैसे एनिमल डिराइव्ड प्रोटीन है, मतलब एनिमल से लिया जाता है कोलेजन। कोलेजन जो है एनिमल से लिया जाता है, मतलब ये मरीन एनिमल बेस्ड भी है, और ये वाला नहीं, मैं बता रही हूँ, कोलेजन जो है वो एनिमल डिराइव्ड प्रोटीन होता है ज्यादातर। उसे फिश से भी लिया जाता है और उसे एनिमल से भी लिया जाता है, लेकिन जो हमारा ये वेस्टीज वेज कोलेजन है ये प्लांट बेस्ड है, ये रोज हिप एक्सट्रैक्ट से लिया गया है। मेरे साथ ये, मतलब मेरे हिसाब से सभी, मोस्ट ऑफ आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम आती होगी पहले, जब हम स्किन बूस्टर यूज करते थे वहां पर, तो बहुत सारे लोग ले को हम नहीं दे पाते थे और वो लेते भी नहीं थे कि ये तो नॉनवेज है, ये तो नॉनवेज है, हम नहीं ले सकते, हम नहीं ले सकते। लेकिन हमारे पास वेस्टीज में यहाँ पर वेज कोलेजन है, इसके लिए हम क्लैपिंग करेंगे कि हम हर व्यक्ति को दे सकते हैं।
अब किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम तो नॉनवेज नहीं लेते हैं तो हम ये नहीं ले सकते हैं, तो हम उनको ये वेज कोलेजन दे सकते हैं। ये हमारा प्लांट बेस्ड है कोलेजन है, रोज हिप एक्सट्रैक्ट से लिया गया है। विटामिन डी, नेक्स्ट आता है विटामिन डी सबलिंगुअल स्प्रे, जो जॉइंट्स का है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं विटामिन डी सबलिंगुअल स्प्रे के बारे में। हाँ, वेज कोलेजन हमें दिन में हम 2 बार ले सकते हैं। वेज कोलेजन हम दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर हमें स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वैसे ही कोलेजन इंटेक करने के लिए ले रहे हैं, तो हम एक भी ले सकते हैं। और अगर हमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है स्किन रिलेटेड तो हम उसको 2 ले सकते हैं दिन में। ठीक है। अब विटामिन डी के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी। विटामिन डी जो है हमारे बोन्स और मसल्स और कैल्शियम फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। मतलब विटामिन डी अगर है तो हमारा कैल्शियम हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, इसलिए विटामिन डी बहुत जरूरी विटामिन है हमारे शरीर के लिए। और ये सबलिंगुअल स्प्रे है तो इसे जीभ के नीचे लिया जाता है। जिन लोगों में विटामिन डी नॉर्मली, जिनको जो धूप में नहीं बैठते हैं, सन एक्सपोजर नहीं मिलता है, कई जगह पर घर ऐसे होते हैं जहां पर धूप नहीं आ पाती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। वैसे हर व्यक्ति को लेना चाहिए क्योंकि धूप में बैठना होता ही नहीं है। हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि हम प्रॉपर धूप से, सन से विटामिन डी नहीं ले पाते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम है तो अभी हम वुमेन हेल्थ पे आते हैं और हम लोग शतावरी पे बात करते हैं। प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं इसलिए थोड़ा फास्ट फास्ट हमको लेना पड़ेगा। वुमेन हेल्थ पे हम बात करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले उसमें प्रोडक्ट है शतावरी मैक्स, वेस्टीज शतावरी मैक्स। शतावरी क्या है? शतावरी एक बॉटनिकल नेम है। शतावरी बॉटनिकल नेम है। और यह आयुर्वेद में लंबे समय से महिलाओं के वेलनेस के लिए दिया जाता है। आयुर्वेद में महिलाओं की वेलनेस के लिए दिया जाता है। एक ये हर्ब है, हर्ब। शतावरी एक हर्ब है। इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉनिक भी कहा जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉनिक भी कहा जाता है। इसका मुख्यतः यूज फीमेल रिप्रोडक्शन और हार्मोनल वेलनेस के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में शतावरी का आयुर्वेद में शतावरी का मतलब सालों से शतावरी दिया जाता था उन महिलाओं को जिनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होती थी। जिनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, उनके ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब जब पीरियड्स आते हैं तो उस दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं फीमेल्स को, उनको कम करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को, जो भी पेन, जो भी प्रॉब्लम है उस दौरान,
उनको कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे पीरियड्स बहुत हैवी आ रहे हैं, इरेगुलर आ रहे हैं, पेनफुल आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, उन सब चीजों के लिए इसका यूज किया जाता है, इसको लिया जाता है। मेनोपॉज, मेनोपॉज के समय, पेरी मेनोपॉज के समय, मतलब एक मेनोपॉज वो टाइम होता है जब फीमेल्स के पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं। और पेरी मेनोपॉज मतलब पहले से, उस टाइम के 5-6 साल पहले से वो प्रोसेस चालू हो जाता है, और उस प्रोसेस में बहुत सारे चेंजेस फीमेल की बॉडी में होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि बोल करके नहीं बतलाई जा सकती। आप वो फीमेल खुद फील करती है, मतलब ये फीमेल्स ज्यादा अच्छे से समझेंगी, और इस प्रॉब्लम को मेल्स को भी समझना चाहिए। उस दौरान मतलब क्या होता है, पेरीमेनोपॉज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, मतलब ये दो हार्मोन है फीमेल्स के, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों इनबैलेंस होने लगते हैं क्योंकि पीरियड्स जाने वाले हैं। तो उस समय क्या क्या प्रॉब्लम होती है, महिलाओं को हॉट फ्लैशेस आते हैं, मतलब बहुत एकदम से बहुत गर्मी लगती है, एकदम ऐसा लगता है कि सब कुछ, चाहे भरी सर्दी होगी लेकिन उनको अंदर से एकदम गरम गरम फील होगा पूरी बॉडी में। मूड चेंजेस होते हैं, मतलब मूड कभी अच्छा होगा और कभी एकदम खराब होगा, अचानक से कोई भी बात नहीं हुई है लेकिन उनका मूड खराब हो जाएगा, गुस्सा आने लग जाएगा, बहुत सारी चेंजेस मूड में आने लगते हैं। स्लीप डिस्टरबेंस हो जाता है, मतलब नींद में प्रॉब्लम आने लग जाती है। और पीरियड्स तो इरेगुलर हो ही जाते हैं, कभी कम आता है, कभी ज्यादा आता है, कई महीनों तक नहीं आता है, कभी लगातार बहुत दिनों तक फ्लो आता है। ये ऐसी सिचुएशन रहती है प्री मेनोपॉज में। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो फीमेल्स खुद समझ सकती हैं, कई बार बोल करके उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए शतावरी बहुत अच्छा हमारे पास प्रोडक्ट है। कि आप मैनो इस दौरान अगर हम लगातार शतावरी लेते रहेंगे, वैसे शतावरी हर महिला को लेना चाहिए, क्योंकि ये न्यूट्रिशन है, ये कोई दवाई नहीं है। ये हमारी जो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसके वेलबींग के लिए बहुत अच्छा है। तो ये हर महिला को लेना चाहिए जिनको पीरियड्स आने लगता है, पीरियड्स से पीरियड्स खत्म होने तक के समय इसको हर महिला को लेना चाहिए, क्योंकि ये न्यूट्रिशन है, ये हमारी रिप्रोडक्शन हेल्थ को और अच्छा बनाता है। और आज के समय में वैसे भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी इतनी है, आप देख रहे हैं बच्चों में पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, वो सब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से है। जो आजकल बच्चियां हैं उनको पीरियड्स नॉर्मल आते ही नहीं है, तो इसकी वजह से उनको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इसकी न्यूट्रिशन की कमी से होती है। तो ये जो शतावरी है ये हर महिला को लेनी चाहिए, जिससे कि उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम अच्छा रहे। जो चीज मैं बताने वाली होती है उसका क्वेश्चन आपका पहले ही आ जाता है। अच्छा है, चलो। लेकिन जब जो बताया जा रहा है ना, हमें उस पे कॉन्सेंट्रेट करने की ज्यादा जरूरत है ना। आप लोग मैसेज भी लिख देते हो तो सामने वाला भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हो सकता है जो मैं बता रही हूँ वो आपको पहले से पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता होता है, तो उनका भी ध्यान फिर उधर चला जाता है। ठीक है। तो ये पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, पीसीओएस पीसीओडी में मदद करता है, इनफर्टिलिटी में मदद करता है, पीरियड्स को रेगुलर बनाए रखने में मदद करता है, पीरियड्स के समय जो इरिटेशन होता है उसको कम करने में मदद करता है।
मेनोपॉज में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करता है, मतलब उनको बहुत कम करने में मदद करता है और हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। 18 वर्ष से ऊपर इसको कोई भी ले सकता है, ठीक है ना। और जो प्रेग्नेंट हैं और जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स हैं उनको ये नहीं लेना है। इसके अंदर शतावरी एक्सट्रैक्ट है, वो 450 mg है। शतावरी जो है 450 mg है। अशोका अशोका स्टेम एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, जो कि 100 mg है। मुलेठी है, मुलेठी जानते हैं आप लोग सब, है ना। मुलेठी इसमें 50 mg है। और सोडियम बेंजोइट है। इसको दिन में 3 कैप्सूल लेनी होती है, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स इसको लेना होता है। तो आज हम यहीं तक बात करेंगे, बाकी वुमेन हेल्थ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में हम कल बात करेंगे। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी बताई हुई जानकारी से आप लोग थोड़े बहुत संतुष्ट हुए होंगे। और मेरी हर बार कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँ। और आपकी वजह से मुझे भी बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिलता है। तो थैंक यू सो मच। और मैं धन्यवाद करूंगी हम सभी के मेंटर सुनील सर, भगवती मैम का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया, जिन्होंने हमें सीखने और समझने का, आगे बढ़ने का मौका दिया और जिंदगी में बहुत कुछ बनने का मौका दिया। तो थैंक यू सो मच। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।